नहीं भैया, तू बहुत महंगा लगा रहा है, मैं कहीं और से ले लूंगी फिर। हमको भी तो कमाई करनी है। क्या फर्क पड़ता है 10-20 रुपए से। पर ये बहुत महंगा लगा रहा है। रोज तो तू इतना पाठ करती है और उस पाठ को ना जीवन में अपनाती नहीं है। गुरबाणी में लिखा है, काल खाए की चथो दे, नानक राह पछाणे से। ठीक है भैया, दे दो, उसी रेट दे दो। हाँ ये लीजिए माता जी। कितने हुए बेटा? 100 रुपये हो गए जी। देखो भैया, 50 रुपए ही दूंगी, 80 रुपए नहीं दूंगी। यहीं के रहने वाले हैं हम, रोज आना जाना है हमारा। अरे मैडम कैसी बातें कर रहे हो, पूरा 80 रुपया बना है। अरे हमारे मेहनत का पैसा है मैडम। और आप ये भी तो देखिए कितना घुमा करके लेकर आया हूँ मैं आपको। मैंने कह दिया ना कि सिर्फ 50 रुपए दूंगी, तो मतलब 50 रुपए दूंगी, 1 रुपए फालतू नहीं दूंगी, चाहे कहीं से भी घुमा के लेके आए हो। देखिए मैडम, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ, और आप हमारी मेहनत की कमाई तो दोगे ना। और मैडम एक बात बताओ, अगर ये 10-20 रुपए हम ऐसे ही छोड़ते रहेंगे तो मैं अपने बच्चे कैसे पालूंगा? अरे तो भैया, इसमें मैं क्या करूं? आपके सारे पैसे हम ही से कमाओगे। शांत हो जाओ। अब कितने पैसे हुए भैया आपके? 80 रुपये ना? जी साहब। ये लो, ये आपके 80 रुपये। अरे तो शांत हो जाओ। अरे उस गरीब के पैसे लेकर तुम कहाँ जाओगी? कल जब शॉपिंग करने हम मॉल में गए थे, वहाँ पे इतनी ब्रांडेड शॉप्स पे गई थी तुम, वहाँ पे तो तुमने बार्गेनिंग की नहीं। जितने पैसे जिसने बोले उतने उनको दे दिए। और यहाँ पर अगर वो 10-20 रुपये फालतू मांग भी रहा है तो फिर क्या हो गया? तुम इतनी बहस कर रही हो, इतना टाइम वेस्ट कर रही हो। भूल गई क्या दादू ने क्या सिखाया था मुझे? मैंने तुमको बताया भी था। दादू, वहाँ आपने रेडी में दादी को क्या कहा था? उसका क्या मतलब होता है? बेटा, वो गुरु नानक साहब महाराज जी की बाणी है। गुरु नानक साहब महाराज बाणी में ये फरमाते हैं कि काल खाए की छथो दे, नानक राह पछाणे से। भाव कि जो आदमी मेहनत करके कमा के रोटी खांदा है और अपनी कमाई दे विचों किसी ਨੂੰ कुछ देंदा है, असल जिंदगी दा राह वो पहचानदा है। असली जिंदगी जीना वो जानदा है। समझ गए बेटा? हाँ दादू जी। गरीबों का हक कभी नहीं मारना चाहिए, समझी? वो अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा। चलो। साहब हमें लगता है आप बहुत अच्छे खानदान के हो। नहीं, हम गरीब लोगों के बारे में कौन ही सोचता है इतना। कोई बात नहीं भैया,